नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 में अब लगभग 20 दिनों का समय और शेष बचा हुआ है और ऐसे में इन बचे हुए दिनों का प्रयोग हम किस प्रकार से करें और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें ताकि जो है परीक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन अपना कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो में मैं इसी का जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आखिरी समय में इन 20 दिनों में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाएं। साथ ही हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि पैटर्न क्या कहता है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न किस वर्ष में पूछे गए हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि किस सब्जेक्ट पर हमें कितना जोर देना चाहिए। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए हमने एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज बनाई है। अब देखिए, हम इस लेक्चर में स्ट्रेटेजी की ही बात करने वाले हैं कि हमारे आगे का रास्ता अब यहाँ से क्या हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हम करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विषय ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हमने अच्छे से 4 महीने 5 महीने 6 महीने की पढ़ाई की है तो हमें अब प्रैक्टिस पर जो है जोर देना चाहिए। जो वास्तविक बैटलफील्ड है उसमें जाने से पहले हमें ज़रूर ही जो है अभ्यास कर लेना चाहिए। और ये इस लिहाज से भी है कि हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी की क्या स्थिति है, और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम जल्दबाजी में जो परीक्षा का प्रेशर होता है उसमें गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है और हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उत्तर 13 का ए गोला भरना है और हम भर करके आ जाते हैं 14 का ए। ऐसे जो ह्यूमन एरर्स हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और 4-5 नंबर इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी गलतियां नहीं होती हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट है ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका बड़े विस्तार में उत्तर दिया जाता है। तो अब जैसे कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो लगभग उस पूरे टॉपिक को ही इसमें जो है व्याख्या में समेट लिया जाता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक प्रकार से स्टडी मटेरियल भी है। तो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो एक प्रश्न आपने पढ़ा उसकी व्याख्या आपने पढ़ा तो करीब वो 10-20 प्रश्न के बराबर हो जाता है। वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें होता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है उनके लिए बहुत उपयोगी है जो लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और अब उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों की तैयारी अब नहीं ठीक प्रकार से हुई है और अब इस बचे हुए समय में वो अपने आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं, तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो है पीडीएफ दिया गया है और बड़े विस्तार से हमने एक एक चीज़ों को इसमें कवर किया है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का जो अंतिम तिथि है वो 26 सितंबर 2020 है, क्योंकि अब इसके बाद ज्वाइन करके इसका बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। तो ऐसे में अगर आपको इसे ज्वाइन करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक डेमो पीडीएफ मिलेगी ताकि आप ये देख सकें कि इस टेस्ट की क्वालिटी क्या है। और अगर आप इससे जुड़ना चाहें या कोई आपका प्रश्न हो तो ये नंबर जो 2 आपको दिख रहे हैं इन पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो इतनी बात तो हमने टेस्ट सीरीज की। अब बहुत जल्दी में ये 2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के भी लेक्चर में, तो बहुत जल्दी में हम एक एक एवरेज की बात करेंगे। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की तो इसमें जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी है और जो है प्राचीन भारतीय इतिहास भी है, और आर्ट एंड कल्चर से यूपी पीसीएस में कम प्रश्न आते हैं, बहुत ही कम, वो भी है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इससे हमें जैसे 12 में 14, 13 में 11 ऐसे करके हम देखें
तो करीब 12 से 15 प्रश्न तक यहाँ से मिलते हैं। इसके जैसे ही नीचे हम आए राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें हम देखते हैं कि जितना मेडविल एंशिएंट हिस्ट्री से मिला करके आता है आर्ट एंड कल्चर से, उतना मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें भी नेशनल मूवमेंट से बहुत अधिक प्रश्न आता है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर और मैं बताऊँ आपको, इस बार जो पेपर आया था आरओ का, अभी आपने देखा, उससे पहले बीईओ का और उससे पहले 2019 के पीसीएस का। इस पेपर को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि इस बार तो आरओ में थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चंस आसान थे, नहीं तो एंशिएंट और मेडविल से जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो उतने आसान नहीं होते हैं, बल्कि मेडविल से तो थोड़ा आसान आता है, एंशिएंट से तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और दक्षिण में जा कर के वो क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो इतिहास की अगर बात करें, मेडविल की बात करें, एंशिएंट की बात करें, तो उसमें बहुत अधिक समय दे करके भी बहुत अधिक लाभ नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर 12 क्वेश्चन मेडविल और एंशिएंट से पूछा जाए तो 7-8 से अधिक कोई उत्तर सही दे पाएगा, भले ही वो कितना भी अच्छा पढ़ा हो। अगर वहीं हम केवल राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन अगर आपने ठीक प्रकार से पढ़ा है, अच्छे से उसको समझा है, एक एक चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो आप निश्चित रूप से माने कि अगर 12 से 15 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से आता है तो आप जो है 10 से 12 क्वेश्चन आराम से ठीक कर लेंगे। अगर 12 आता है तो 10 आप कर लेंगे, 15 आता है तो 12 कर लेंगे, तो इतना, और ये श्योर हो जाता है। यही कहानी इंडियन पॉलिटी की है, ठीक है। तो अभी हमने नेशनल मूवमेंट की बात की, तो नेशनल मूवमेंट का एक 13.5 घंटे का लेक्चर जो कि शुरू होता है बंगाल के विभाजन से और जो कि समाप्त होता है भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन से, ये इसमें सारे मुद्दे और एक क्रम से एक कहानी की तरह सभी फैक्ट्स को एक समेटते हुए आपस में इसे पढ़ाया गया है और निश्चित रूप से वो बेहद हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 13.5 घंटे के वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और निश्चित रूप से अगर जब आप देख लीजिएगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये रिकमेंडेशन आपको कैसा लगा। मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि अगर 13.5 घंटे का वो वीडियो आपने देख लिया और नेशनल मूवमेंट से आपको सवाल आया 12, तो निश्चित रूप से आप 9-10 सवाल सही कर लेंगे, भले ही आप नेशनल मूवमेंट के बारे में कुछ भी न पढ़े हों उस लेक्चर को देख करके। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उस लेक्चर को जो है देख लेंगे, उससे आपका मामला तैयार हो जाएगा। जिन लोगों को आता है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है, नेशनल मूवमेंट वो ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, उनके लिए मैंने कहा। अब दूसरा बात करें हम जो है संविधान और राज व्यवस्था। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को और राज व्यवस्था को, इन सब्जेक्ट्स को ये माना जाता है कि इनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। और पीसीएस 19 की बात करें, 2-3 सवालों को छोड़ करके, आरओ की बात करें, बीईओ की बात करें, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, उसमें ये समझ में आया है कि इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए वो बहुत ही आसान नेचर के थे। जैसे इसी बार के पेपर में आप देख लीजिए क्या पूछा गया, अनुसूचियां पूछी गई तो लिस्ट मैचिंग का दे दिया, विकल्पों को सुमेलित करिए। एक तरफ क्या है, प्रोविजंस हैं, और दूसरे तरफ क्या है, तो अनुसूचियां हैं। किस अनुसूची में क्या प्रोविजन है, किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान लिखा है। इसी तरह से संविधान के पार्ट्स का दे दिया कि एक तरफ जो है संविधान के भाग का क्रम और दूसरे तरफ प्रावधान लिख दिया, यानी किस भाग में कौन सा प्रावधान लिखा है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इस तरह का प्रश्न देखने के लिए मिला। 2019 में बात करें हम तो पंचायती राज से पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के सवाल पूछे गए। तो नेचर में काफ़ी आसान सवाल, तो इतना तो तय है
किस संविधान की किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक क्या प्रावधान किया गया है, ये भी याद होना चाहिए। तो 22 पार्ट जो अपने हैं वो याद होने चाहिए, और जो आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वो भी याद होने चाहिए। तो अनुसूचियां पूरी याद होनी चाहिए, किस पार्ट में कौन सा प्रावधान किया गया और किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक उससे जुड़ा हुआ है उस पार्ट से, ये याद होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में याद होना चाहिए। और जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, और उसमें से 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या बदलाव किया गया है, उसे ध्यान से पढ़ना होगा। और पूरा जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, लेटेस्ट में क्या कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, वो उस पर पकड़ होनी चाहिए। और ये सब आपको इसी चैनल पे, अभी हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद ऑर्गेनाइज्ड वे में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 स्पेशल इस नाम से एक प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे, और उसमें जितने भी लेक्चर हैं इससे रिलेटेड जो मैं रिकमेंड करता जा रहा हूं आपको, वो एक क्रम से हम उसमें लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। संविधान, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियां आदि आदि। ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। इसके साथ ही आपको मैं बताऊं कि पंचायती राज जो है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं वर्षों में 5 प्रश्न 6 प्रश्न तक पंचायती राज से पूछे गए हैं। तो पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधानों को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, इससे प्रश्न लगातार आते रहे हैं। तो ऐसे में पंचायती राज से भी रिलेटेड डिटेल्ड लेक्चर इसी चैनल पे है, जो कि हम उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे। अब जितना भी मैं बता रहा हूँ वो खोज खोज करके प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान और राज्य व्यवस्था तैयार करना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब बारी आती है करेंट अफेयर्स की। अब करेंट अफेयर्स को क्या करना है कि टॉपिक में जो है आपको डिवाइड कर लेना है। जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए हैं, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण दौरे हुए हैं, जैसे इस बार आप देख लीजिए जो है मेलेनिया ट्रंप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रंप की वाइफ से, कि वो कहाँ गई थी, भारत में आई थी। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण जो खेल आयोजन हुए, इन सब चीज़ों का जो है और महत्वपूर्ण रैंकिंग्स, जो विभिन्न रिपोर्ट्स हैं उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने पूरा 6 महीने का एक अर्धवार्षिक मैगजीन जारी किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा करेंट अफेयर्स का समावेश किया गया है। और इस बार आरओ की परीक्षा में उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी आए थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही उसी पर आधारित वीडियो भी जो है इस चैनल पे डाले गए हैं, वो भी आपको जो है मिल जाएंगे। तो करेंट अफेयर्स की बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें भूगोल की, ठीक है, भूगोल, तो इसमें भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके, अब जैसे नदी, झील, पहाड़, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इस तरह के प्रश्न, विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए शहर, खनिज उत्पादन का पूरा जो डाटा है, किस में कौन सा राज्य आगे है या किस में कौन सा देश है, तो ये सब, और इससे भी रिलेटेड जो लेक्चर है वो दिवाकर सर ने इस चैनल पे डाला हुआ है, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न उससे जो है देखने को मिले। जो लोग
आरओ दे करके आए हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि उन लेक्चर से उनको कितनी मदद मिली। वो सब लेटेस्ट एकदम आंकड़ों के साथ लेक्चर दिवाकर सर ने डाला है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं और पूरा भारत की जनगणना इस एक टॉपिक पर बड़ा डिटेल लेक्चर और फिर से मतलब पहले तो आंकड़े एक एक आंकड़ों को जांच करके दोबारा दिवाकर सर ने अभी 10 दिन पहले ही इस पे एक लेक्चर डाला हुआ और काफ़ी वो चल भी रहा है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। पर्यावरण से जुड़े हुए काफ़ी लेक्चर इस चैनल पे डाले गए हैं जो कि मैं प्लेलिस्ट में आपको डालूंगा, आप वहाँ से उसको जो है ज़रूर देखिए, ठीक है। और देखिए इसमें प्रौद्योगिकी नहीं आती है, टेक्नोलॉजी से प्रश्न नहीं आते हैं, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं और लूसेंट। देखिए एक बात अब मैं और ईमानदारी से बता रहा हूँ, हम लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी स्तर बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि लूसेंट ज़रूर पढ़ लीजिए। सभी सब्जेक्ट को सरसरी निगाहों से एक बार लूसेंट में ज़रूर देख लीजिए। देखिए एक चीज़ तो है ना कि 150 में से हमको कितना नंबर लाना है, 150 में से क्या 145 नंबर लाना है या हमें 140 नंबर लाना है? निश्चित रूप से नहीं लाना है। 120 ये भी नहीं लाना है, हमें यहाँ केवल नंबर चाहिए 100 से 105, इतना ही हमें नंबर चाहिए। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से अब पेपर एकाएक पूरी तरह से बदल जाए, पूरी तरह से पलट जाए, वो तो अलग बात हो गई, तो तैयारी नहीं है तो वैसे भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं हो, इस तरीके से न पलटे, तो जो सामान्य चीज़ें दिख रही हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके, तो ये समझ में आता है कि लूसेंट से बहुत अधिक काम हो सकता है आपका। तो लूसेंट एक बार तो आप जो है दोहरा ही लीजिए। उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो 19 में तो काफ़ी इसने निराश कर दिया, 1-2 ठो जबरदस्ती लिखा गया है, स्टूडेंट का कहना था कि 1-2 भी नहीं पूछा गया। लेकिन आरओ की बात करें तो इसमें काफ़ी प्रश्न यूपी से था, तो यूपी से भी प्रश्न आएगा। और ऐसा नहीं करना है हमें कि प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके और यूपी को नहीं पढ़ना है। यूपी से पिछले बार क्योंकि बहुत आलोचना आयोग की गई थी इस मुद्दे पे, तो उम्मीद है कि यूपी से प्रश्न आएगा, तो यूपी से भी आपको देखना है। और एक चीज़ ये मैं बताऊं कि अब देखिए मैं जो ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, कई लोगों को ये लग सकता है मैं बस इस तरीके से बता रहा हूं कि अब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप इन्हीं 20 दिनों में इस रेस में भाग लेना चाहते हैं और इसे जीतना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि ये चीज़ें पढ़ना चाहिए। नहीं तो सबको पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाना ही चाहिए। लेकिन हम केवल ये बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम अब 20 दिन में क्या करें तो हम अच्छा जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग में आप जो है रख लेंगे, तो लगभग सभी चीज़ों का जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड ये पूरा जो भूगोल है, ठीक है, इसमें 70% क्वेश्चन जिन टॉपिक से आते हैं 80% वो जो है आशु सर ने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और उन लेक्चर्स को आप देख लेंगे तो 70% से 80% क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के आप ठीक प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ ये जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर अब बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि केवल सीधे सीधे ही प्रश्न आ जाएंगे, वैसे भी आ रहे हैं, सीधे सीधे भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव करके भी आ रहे हैं। तो 10 से 15% तो क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, और इसलिए कम से कम 8 साल 10 साल का पेपर आप जरूर देखिए। इसके अलावा आईएएस का भी पेपर आप देखिए, उससे भी सवाल उठा करके इसमें डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर का पेपर सब्जेक्ट में डिवाइड करके इस चैनल पे मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी रणनीति हमारी होनी चाहिए इन बचे हुए दिनों में। आपको
मेरा ये सुझाव कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इतनी ही बात करनी थी। नमस्कार।